नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की मुलाकात। बीजापुर में एक इनामी सहित 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा में सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया माओवादी स्मारक। संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के चयन को रद्द किया। भविष्य में सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर लगाई रोक। और मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राजभवन के दरबार हॉल में कल आयोजित समारोह में रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के बाद श्री डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल श्री डेका कल नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन 2 और 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका कल आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम के नया रायपुर स्थित निवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने निवास परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लंबित 4% महंगाई भत्ता और विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात की। इस पर वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को बकाया महंगाई भत्ता, एरियर्स, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया, जिस पर श्री चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो भी वायदा किया है उसे पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब परिवारों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी से जून महीने तक राज्य में 30,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इस वर्ष जनवरी से जून महीने तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केंद्रांश और 94 करोड़ रुपए से अधिक का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत 358 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण में तेजी आएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में समिति द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए बसों की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा रायपुर के लिए 100 मिडी ई-बस, दुर्ग भिलाई के लिए 50, बिलासपुर के लिए 35 मिडी तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा के लिए 20 मिडी तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM ई-बस सेवा योजना शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से शुरू हुए जन समस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जन समस्या निवारण शिविरों में
मिल रहे आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों की समस्याओं के निदान और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए व्यापक हित में योजना बनाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों में स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जन समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत अब तक प्रदेश भर से 19,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,500 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। बीजापुर जिले में कल 1 लाख रुपए के इनामी सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर लूटपाट और हत्या जैसे विभिन्न वारदातों में शामिल रहने के आरोप थे। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए एक स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह स्मारक माओवादियों ने टेकलगुड़ा इलाके के तिम्मापुर गांव में बनाया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम ने यह कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री साय जगदलपुर के कृषि कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित महिला सम्मेलन में महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश की हितग्राही महिलाओं के खाते में राशि का हस्तांतरण करेंगे। कार्यक्रम में महतारी बंधन योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए महतारी मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में श्री साय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के स्व सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन के तहत 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बस्तर जिले को 8 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने अपने आखिरी ग्रुप मैचों में शानदार जीत दर्ज कर भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। सिंधु ने अपनी प्रतिद्वंदी क्रिस्टीन कुबा को सीधे सेटों में 21-5, 21-10 से हराकर प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया। वहीं लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल बैडमिंटन में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से पराजित कर प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इधर टेबल टेनिस में सृजा अकुला और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर मेडल राउंड में प्रवेश कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से निलंबित भी कर दिया है। आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद सुश्री खेड़कर को सिविल सेवा परीक्षा 2022 नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। आयोग ने इससे पहले उसे फर्जी पहचान दिखाकर स्वीकार सीमा से अधिक धोखाधड़ी कर लाभ उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सुश्री खेड़कर निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने में विफल रहीं। गौरतलब है कि 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर निर्धारित सीमा से अधिक बार सिविल सर्विस परीक्षा देने के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। आयोग ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में 15,000 से अधिक अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों के आंकड़ों की भी गहन जांच की गई। आयोग मानक संचालन प्रक्रिया को और मजबूत करेगा ताकि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा ना हो। पूर्व आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती सूदन 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वे जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई थी। गौरतलब है कि यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी के पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा देने के कारण ये पद रिक्त हो गया था। श्रीमती सूदन शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर देश में जाति के नाम पर विभाजन करने का आरोप लगाया है। कल लोकसभा में जातीय जनगणना पर विपक्ष के हंगामे की आलोचना करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैन्य बलों के खिलाफ टिप्पणी करके देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। श्री रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी मांग के समर्थन में सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में पहली बार इस परियोजना के तहत समुद्र के 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के गठन के बाद से 5 करोड़ से अधिक उम्मीदवार एनटीए द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए ने अब तक 250 परीक्षाएं आयोजित की हैं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने मेडिकल सीटें बढ़ाकर 1,10,000 कर दी हैं। देश भर में कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या पर सदस्यों की भावनाओं को दोहराते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई कोचिंग सेंटर ना हो और प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कल नवा रायपुर में मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजीव गांधी भूजल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रेमचंद की कहानियों पर नाट्य मंचन किया। वहीं समारोह में हरिशंकर परसाई के प्रेमचंद के जीवन पर आधारित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते पर एकल मंचन किया गया। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी गोपाल प्रसाद ने प्रतिभागियों के बीच प्रेमचंद के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई। कार्यक्रम में राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, नेहरू युवा केंद्र रायपुर, नगरीय विमानन और सुरक्षा ब्यूरो, केंद्रीय जल आयोग, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र, अंतरराज्य पुलिस बेतार केंद्र और एमएसटीसी के अधिकारियों के साथ 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आज से प्रदेश के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में और 12 अगस्त से सभी शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यालयों में अवकाश प्राप्ति और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। स्थिति के बाद ऑफलाइन माध्यम से किया गया आवेदन निरस्त माना जाएगा। यह आदेश संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कर दिया गया है। रायपुर के शंकर नगर स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में सत्र 2024-26 के लिए एमएड और बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 1 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त तक SCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 14 अगस्त तक महाविद्यालय में जमा करानी होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से 3 अगस्त तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच रायगढ़ में बीती रात से हो रही बारिश के चलते केलो डैम के कुछ गेट खोल दिए गए हैं, जिससे धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने नगर निगम आयुक्त, एसडीएम और नगर पुलिस अधीक्षक को जरूरी एहतियाती इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही 2 नए न्यायाधीश मिलेंगे। इनकी नियुक्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जन दर्शन कार्यक्रम आज 1 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बस्तर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय 9 अगस्त से जगदलपुर के लालबाग स्थित नए कार्यालय भवन से संचालित किया जाएगा। बलौदाबाजार के ग्राम भदरा में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कसडोल पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने भदरा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में सामर्थ्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी और अन्य उपकरणों का वितरण किया गया। और शक्ति जिले के कंचनपुर गांव में टहलने निकली एक दिव्यांग महिला चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है।
इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।